जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। जैसा कि हम सभी को हमेशा बताते आए हैं, नवरात्रि शब्द का मतलब है नौ रात। तो नौ रात में ही आपको पूजा पाठ जप तप हवन करना है, दिन में नहीं करना है। दिन में भी करने पर लाभ अवश्य होगा, परंतु जो लाभ रात को होगा वह दिन में नहीं होगा। अन्यथा शास्त्र ये लिखता नौ दिन, उनने नवरात्रि शब्द क्यों प्रयोग किया? इसके पीछे कोई न कोई रहस्य है। वो रहस्य ही हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि रात को इन समय पे, वर्तमान समय में, मतलब नवरात्रि के समय पे जो ग्रह कह लीजिए, नक्षत्र कह लीजिए, गुण धर्म कह लीजिए, करण हो गया, योग कह लीजिए, ये सब शक्ति साधना का समय होता है। और शक्ति साधना को ऐसा कहा गया है कि रात में ही शक्तियां ज्यादा प्रबल होती है, दिन में उतनी प्रबल नहीं होती है। इसलिए रात का भजन कीर्तन जप तप करना चाहिए। चाहे गुरु मंत्र हो तो वो भी, और गुरु मंत्र न हो तो आप नवान मंत्र या कुंजिका स्तोत्र का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। हवन भी करना है तो आप सूर्य अस्त होने के बाद करिए, मतलब रात हो जाती है। नवरात्रि का मतलब है रोजाना आपको कम से कम 50 दीपक 25 दीपक रोज लगाना चाहिए सूर्यास्त के समय पे, क्योंकि उस समय रात आने वाली होती। मां भगवती का स्वागत करना चाहिए आपको, इससे भी कृपा प्राप्त होती है। और सूर्यास्त के समय पे गूगल की धूनी देना चाहिए। गाय का सूखा गोबर कंडा जला लीजिए और उसके ऊपर गूगल रख दीजिए। उसका धुआं पूरे घर में, पूरी फैक्ट्री में, व्यवसाय स्थल पर रखिए। इससे भयंकर फायदा होगा आपको। नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी और देवी मां की कृपा भी प्राप्त होगी। दिन और रात का मिलन होता है शाम के वक्त में, जिसको गोधूली बेला कहते हैं। उस वक्त में 40 मिनट तक दिन और रात का मिलन होते रहता है। धीरे धीरे दिन चला जाता है और रात आ जाती है। उस समय पे आपको गाय का गोबर कंडा जला करके बिल्कुल आग बबूला हो जाए, तब उसके ऊपर गूगल, गुड़, घी, काले तिल मिला करके आपको धुनी देना चाहिए। इससे देवी मां बड़ी प्रसन्न होती है। और यदि गुरु मंत्र भी है आपके पास में और देवी से संबंधित गुरु मंत्र है, तो उसको भी उस वक्त आप जप कर सकती हो या जप कर सकते हैं। नवरात्रि शब्द प्रयोग है, 9 दिन शब्द प्रयोग नहीं है। इसलिए 9 रात तक आपको कोशिश करें कि 3:30 बजे तक आपको जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए मां का। दुग्ध से अभिषेक करना चाहिए, जल से अभिषेक करना चाहिए, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, भजन सुनना चाहिए, भजन करना भी चाहिए और नाचना भी चाहिए। मतलब आपको इतना रम जाना है 9 दिन में कि आप स्वयं उस देवी मां के समान हो जाओ, उसके अंदर समाहित हो जाओ। जितना समर्पण भाव आपका हो जाना चाहिए, बस समर्पण और श्रद्धा यदि ये है तो निश्चित तौर से मां भगवती की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। और दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ अवश्य कर लें, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लें, कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें, नवान मंत्र का जप कर लें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हवन अवश्य करिए। बिना हवन किए मां भगवती भूखी वापिस चली जाती है, इसलिए हवन करना अनिवार्य होता है। और हवन भी जो है श्री देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, दिन और रात का जब मिलन होता है, इसी प्रकार अष्टमी नवमी का मिलन होता है। अष्टमी नवमी के मिलन के समय पर आपको पूर्ण आहुति करना है। अष्टमी खत्म हो रही है और नवमी लगने वाली है, उस समय पे आपको पूर्ण आहुति कर दीजिए।
उसके बाद में कन्या पूजन आपको करना ही करना है। कन्याओं को मीठा ही खिलाना है, नमक बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए। तो उबले हुए चने खिला सकते हो, पूड़ी खिला सकते हो, खीर खिला सकते हो, हलवा खिला सकते हो। इनमें किसी में भी नमक की आवश्यकता नहीं होती है। कन्या के रूप में मां भगवती 9 देवियों के रूप में भगवती अवश्य आती है, आशीर्वाद भी देती है। अपनी क्षमता के अनुसार उनको फल अवश्य देना चाहिए, रिटर्न गिफ्ट अवश्य देना चाहिए, कुछ दक्षिणा भी अवश्य देना चाहिए, ताकि कन्याएं प्रसन्न होगी तो मां भगवती प्रसन्न होगी। इसलिए कन्या को हमारे यहाँ पे देवी मान करके पूजा की जाती है। जब कन्याएं बड़ी हो जाती है, रजस्वला से होने लगती है, तब फिर उनका पूजन नहीं होता है। तो इसी प्रकार से यदि कोई कन्या अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो उसे देवी मान करके पूजन अर्चन करना पड़ता है। और वही कन्या किसी न किसी देवी की कृपा से देवी रूप में शरीर में भी आने लगती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को नवरात्रि के संबंध में, नव दुर्गा के संबंध में, गुप्त सप्तशती के संबंध में और बीजात्मक दुर्गा सप्तशती के संबंध में कोई भी प्रश्न करना हो तो वो प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अपना प्रश्न कर सकते हैं, परंतु अपना नाम अवश्य बता दें, अपनी गोत्र अवश्य बता दें और किस स्थान पर रहते हैं ये अवश्य बता दें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। परम पिता परमात्मा कहता है कि तू वह कर जो मैं चाहता हूं, परंतु करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं, परंतु वह होगा, तू यदि मेरा हिसाब से चलेगा तो वह होगा जो तू चाहता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमेशा ध्यान रखें, यदि मां भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो किसी भी मां, बहन, बेटी, पत्नी, बहू, कोई भी स्त्री यदि मासिक धर्म से होती है तो मासिक धर्म यानी अशुद्ध अवस्था में घर के अंदर भोजन नहीं बनाना चाहिए। उस अशुद्ध स्त्री के द्वारा घर में झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कपड़े नहीं करना चाहिए। इससे घर में क्लेश, दुख और अशांति होता है। मासिक धर्म की अवस्था में दान नहीं देना चाहिए। मासिक धर्म की अवस्था में कन्याओं के लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए। मासिक धर्म की अवस्था में ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए। मासिक धर्म रहते हुए दान भी नहीं देना चाहिए। और मासिक धर्म रहते हुए किसी के यहाँ सूतक पातक में बैठने के लिए भी नहीं जाना चाहिए। और मासिक धर्म रहते हुए, अशुद्ध अवस्था के रहते हुए पूजन अर्चन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। झांकियां देखने भी नहीं जाना चाहिए। और नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, घाट पर भी नहीं जाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि कोई भी माता बहन इस प्रकार की अशुद्ध अवस्था में कोई भी ऐसा काम करती है तो मान करके चलें कि उसके जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी, दुख भी मिलेगा, परेशानी भी आएगी, उच्चाटन भी होगा और कई प्रकार के रोग लगने की संभावना होती है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है।